बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत वफाकी हुकूमत का पहला साल। वफाकी काबीना की कारकर्दगी के जायजे के लिए खुसूसी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुसूसी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अवाम के सामने एक साल की कारकर्दगी पेश करेंगे। वज़रा मुतल्लिका वज़ारत की कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुसूसी इजलास से खिताब भी करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF वफ़द के मुज़ाकरात। जुलाई से फरवरी तक मुआशी अशारियों पर IMF वफ़द को प्रेजेंटेशन दी गई है। मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों का सरप्लस और रेवेन्यू कलेक्शन पर ब्रीफिंग दी गई। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर अली राना, आगाह कीजिएगा, बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का कब से आगाज़ होगा? जी, $1 अरब के लिए रवां माली साल 2024-25 के जो पहले मुज़ाकरात हैं उनकी कारकर्दगी जांचने के लिए IMF के साथ पहला इक़्तिसादी जायज़ा उसके तहत आज से बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत जो मुआशी टीम है उसने IMF वफ़द को ब्रीफिंग दी है, जो ज़राए की जानिब से बताया गया है और वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से किक ऑफ मीटिंग के जो शुरुआत शेयर की गई हैं उनमें बताया गया है कि IMF वफ़द की क़यादत नेथन पोर्टर कर रहे थे और मुआशी टीम की क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कर रहे थे। जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं, क्योंकि जो शेड्यूल देखा गया है उसमें चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल और FBR बोर्ड मेंबरान, इसके अलावा वज़ारत ख़ज़ाना से बजट विंग, एक्सटर्नल फाइनेंस विंग, इंटरनल फाइनेंस विंग, रेगुलेशन विंग और जो दीगर वज़ारत ख़ज़ाना के विंग्स हैं उनकी जानिब से IMF वफ़द को ब्रीफिंग दी गई है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि जो ब्रीफिंग दी गई है वो रवां माली साल जुलाई से लेकर जनवरी और फरवरी के भी जो कुछ अहदाफ हैं वो IMF के साथ शेयर किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक जो IMF को ब्रीफिंग दी गई है उसमें बताया गया है कि रवां माली साल जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो मालियाती खसारा है उससे मुतालिक IMF वफ़द को आगाह किया गया है। इसी तरह जुलाई से फरवरी FBR की रेवेन्यू कलेक्शन और साथ साथ जो दीगर रेगुलेशंस की गई हैं उस पर IMF वफ़द को आगाह किया गया है। जो शेड्यूल है उसके मुताबिक IMF वफ़द की अब वज़ारत तवानाई, FBR और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसके अलावा जो मुतल्लिका वज़ारतें हैं और उनके हुकाम हैं उनसे IMF वफ़द के बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है और इस्लामाबाद के निजी होटल में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो कि मुतवक्के तौर पर ये मुज़ाकरात पहला रिव्यू कामयाब होगा, इसके बाद पाकिस्तान को $1 अरब से ज़ायद की जो दूसरी किस्त है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत वो मिल सकेगी। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इसका जो शेड्यूल देखा गया है इसमें तमाम तर जो अहम वजारतें हैं जिसमें वजारत कानून व इंसाफ, इसके साथ नैब और SIFC और वजारत कॉमर्स और तमाम जो अहम वजारतें हैं उन तमाम के साथ IMF वफ़द के मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। जो ये मुज़ाकरात शेड्यूल हैं इसमें जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक तमाम तर जो अहम रेगुलेशंस हैं, कानून साजी है और इन्वेस्टमेंट है, इस वक्त तक के जो तमाम तर मुआशी इशारे हैं इन पर IMF वफ़द को आगाह किया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि जो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं ये तकरीबन 14 फरवरी तक जारी रहेंगे और पहली सतह पर IMF वफ़द के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे और उसके बाद पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। जो इम्पोर्टेंट बात है इन मुज़ाकरात में मुदस्सिर अली राना आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर 105 मुल्ज़मान थे जिसमें से 20 मुल्ज़मान रिहा हुए हैं। तफसीलात के लिए हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, समाअत चल रही है, हमें अहवाल बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपीलें हैं जिसके ऊपर इस वक्त समाअत जारी है। 7 रुकनी आइनी बेंच है जो कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में इस वक्त समाअत कर रहा है। सिविल सोसाइटी के वकील हैं फैसल सदीकी, उनकी जानिब से दलाइल का सिलसिला जो है वह आज भी जारी है। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से इस्तफ़सार किया गया था कि मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग जो है वो रिहा हो चुके हैं, जिसके ऊपर जो फैसल सदीकी थे उनकी जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि कुल 105 मुल्ज़मान थे जिनमें से 20 मुल्ज़मान को रिहा किया गया है, जिसके ऊपर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो थे उनकी जानिब से तस्हीह की गई, दुरुस्तगी करवाई गई फैसल सदीकी की कि जो 20 मुल्ज़मान पहले रिहा किया गए थे और उसके बाद 19 मज़ीद मुल्ज़मान को रिहा किया गया है। इस वक्त 66 जो मुल्ज़मान हैं वो इस वक्त जो हैं वो जेलों के अंदर मौजूद हैं। फैसल सदीकी की जानिब से
ये भी कहा गया कि अमेरिका में रिवाज है कि दलाइल के इख्तिताम पर दोनों पार्टीज़ को प्रपोज जजमेंट का हक दिया जाता है, जिसके ऊपर अगर ये कहते हैं कि कोर्ट मार्शल करना है तो उसका भी मुतबादिल जो है वो रास्ता मौजूद है, जिसके ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि जुर्म किसी ने भी किया हो सज़ा तो होनी है, बेशक इधर से हो या उधर से हो, दोनों साइडों पर जो है जो मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जिसके ऊपर फैसल सदीकी की जानिब से अदालत को ये रिमार्क्स दिए, इस दलाइल में कहा गया कि सिर्फ सज़ा ही मेन जो है वो टारगेट नहीं होता, बेसिकली जो बुनियादी हकूक़ हैं वो कहाँ पे पूरे किए जा रहे हैं ये बेसिकली देखना है। तो फैसल सिद्दीकी की जानिब से जो दलाइल का सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है और ये फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपीलें हैं जिसके ऊपर समाअत जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसीब मलिक। रमज़ान मुबारक में अशे खुरनोशी कीमतों की सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होना मामूल बन गया। प्राइस कंट्रोल करने वाले जिम्मेदारान रमज़ान में भी हर घर की ज़रूरत सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल न कर सके। परचून और मंडियों में भी सरकारी रेट के बरक्स महंगे दामों सब्जियों की फ़रोख्त जारी है। लाहौर की बात करें, वहाँ प्याज सरकारी रेट लिस्ट में 75 रुपये जबकि बाज़ार में 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू की बात करें, वहाँ 55 रुपये सरकारी रेट है और मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। कराची में भी आलू का सरकारी रेट 52 है जबकि 58 रुपये और बाज़ार में 60 से 80 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज का सरकारी रेट 58 रुपये और मार्केट में 100 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और कीमतों के हवाले से मज़ीद भी हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से जाहिद आबिद, कराची से सब्जियों की कीमतों के बारे में बताएंगी रुताबा उरूस। तो सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं। जाहिद आबिद, बताइएगा लाहौर में क्यों नहीं सरकारी रेट पर सब्जियां फ़रोख्त की जा रही? जी बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है। कोई भी ऐसा वक्त नहीं होता जिस वक्त लाहौर शहर में रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके, वो चाहे सब्जियां हों या फल हों। तो आजकल रमज़ान मुबारक में भी यही सूरत हाल है और इंतज़ामिया समझती है कि उसने रेट लिस्ट जारी कर दिया तो उससे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दिया। इस वक्त भी लाहौर शहर की अगर हम बात करें तो कम अज़ कम 50% ज़्यादा रेट पर सब्जियां मार्केट में बेची जा रही हैं और हुकूमत की जानब से, इंतज़ामिया की जानब से इक़दाम किए जा रहे हैं। रोज़ाना दर्जनों दुकानदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होती है, छापे भी मारे जाते हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं, लेकिन रेट लिस्ट पर अमल दरामद होता हुआ इसके बावजूद कहीं नज़र नहीं आता। आज भी यही सूरत हाल है। आज इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें टमाटर का सरकारी रेट 50 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। और अगर हम रेट लिस्ट में देखें तो कीमतें इंतहाई मुनासिब नज़र आती हैं सब्जियों की, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है जिसमें सब्जियों की पैदावार वाफर है। लेकिन ये टमाटर जो 50 रुपये जिसका रेट है इस वक्त 80 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में बेचा जा रहा है। इसी तरह प्याज 75 की बजाय 100 रुपये बेचा जा रहा है। अदरक 380 की बजाय 450 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। अदरक 620 की बजाय 720 और 750 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। बंद गोभी भी 40 रुपये की बजाय 60 रुपये बेची जा रही है। इसी तरह दीगर जो आजकल एक हॉट केक काफ़ी डिमांड होती है जिसकी लीमू, उसका सरकारी रेट 110 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। लेकिन पूरे लाहौर शहर में इस पर कहीं अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लीमू का इस वक्त जो रेट मार्केट में हम देख रहे हैं वो कम अज़ कम 250 रुपये फ़ी किलो तक है और 250 से ऊपर इलाके के लिहाज से, दुकान के लिहाज से रेट मुख्तलिफ लिया जा रहा है। यहाँ तक कि 300 साढ़े 300 रुपये फ़ी किलो तक भी लीमू बेचा जा रहा है। तो मजमूई तौर पर यही सूरत हाल सब्जियों के हवाले से है। सब्जियाँ आजकल जो मौसमी सब्जियाँ उनकी कीमतें काफ़ी कम है। आवाम का यही कहना है कि अगर रेट लिस्ट जो जारी की जाती है उस पर अमल दरामद हो जाए। आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त रुताबा उरूस कराची में मौजूद है, उनसे भी सूरत हाल जानते हैं। रुताबा, बताइएगा, लाहौर में तो फॉलो नहीं किया जा रहा सरकारी रेट्स को, क्या कराची में भी यही सूरत हाल है या इसके बरक्स है? जी बिल्कुल, कराची में भी यही सूरत हाल है। कमिश्नर कराची की जारी करदा जो लिस्टें हैं उन पर चीज़ें फ़रोख्त नहीं की जा रही। रेट लिस्ट ऐसा लगता है कि बस बराए नाम ही जो है वो जारी कर दी जाती है, लेकिन कभी भी जो है आम दिनों में भी अमल दरामद नहीं किया जाता। रमज़ान में जब लोग थोड़ा सा रिलीफ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अभी भी यही सूरत हाल है। अगर हम बात करें रेट्स की तो बेसिक जो सब्जियाँ हैं जैसे कि आलू है उसका रेट जो है वो 52 से 58 रुपये फ़ी किलो है सरकारी रेट, जबकि वो 60 से 80 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम
प्याज की बात करें तो छोटी प्याज जो है 48 रुपये फ़ी किलो उसका रेट है, जो कि 50 से 60 रुपये किलो यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। बड़ी प्याज का रेट जो है वो 58 रुपये फ़ी किलो है, वो भी 80 से 100 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त की जा रही है। बेसिक सब्जियाँ हैं ये। इसके अलावा पालक की बात करें, हर घर में इस्तेमाल होती है। इफ्तार में जो है लोग पकौड़े बना के खाना पसंद करते हैं। पालक के 46 रुपये फ़ी किलो उसका रेट है, वो भी 50 से 60 रुपये फरोख्त की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदरक की, तो अदरक 311 से 380 रुपये उसका सरकारी रेट है, जो कि 400 से 550 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा हरी मिर्चों की हम बात करें तो हरी मिर्चें हर खाने में इस्तेमाल होती हैं, सहरों या इफ्तार पकवानों में इस्तेमाल की जाती हैं। 115 रुपये उसका रेट है, लेकिन वो भी 120 से 160 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। शहरी जो है उससे खासे परेशान नज़र आते हैं। उनका यही कहना है कि अगर रेट लिस्टों पर अमल दरामद नहीं करना है तो फिर इसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि आवाम को जो है इससे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। जी, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा और रमज़ान मुबारक में भी यही सूरत हाल है। रुताबा कराची से, जबकि जाहिद आबिद हमें लाहौर से आगाह कर रहे थे। आप दोनों नुमाइंदगान का शुक्रिया। दीगर खबरों में बात करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद रोक दी है। व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ज़ेलेंस्की पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालना चाहते हैं। व्हाइट हाउस ओहदेदार का कहना है कि हम अपनी इमदाद को रोक रहे हैं ताकि यकीनी बनाया जाए कि ये किसी हल में हिस्सा डाल रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूरोप से ज्यादा यूक्रेन को नवाजा। ज़ेलेंस्की अमन नहीं चाहते, जंग बंदी में दिलचस्पी नहीं रखते। इनका कहना है कि यूक्रेनी सदर की जज्बाती मौक़िफ़ की बुनियाद तायद नहीं की जा सकती। ज़ेलेंस्की को मुज़ाकरात के लिए संजीदा होना पड़ेगा। यूक्रेन के साथ मादियात का मुआहदा अमेरिका के लिए बहुत अच्छा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को धमकी देते हुए इशारा दिया था, अगर उन्होंने रूस के साथ जंगबंदी का मुआहदा ना किया तो वो यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। जुम्मा को वाशिंगटन पहुँचने पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर से तल्ख कलामी हुई। मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब भी मनसूख कर दी गई। ट्रंप ने दबे लफ्जों में बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की क़यादत पर तनकीद की है और कहा, जंगबंदी के मुखालिफ ज्यादा देर सदर ज़ेलेंस्की के इर्द गिर्द नहीं रहेंगे। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन वाज़े मगरबी सिक्योरिटी गारंटी के बदले देरपा अमन के लिए तैयार है। रूस ने सिक्योरिटी गारंटी न होने की वजह से क्रीमिया पर कब्जे के बाद यूक्रेन पर हमला किया। कोशिश है बेहतर मुज़ाकरात से जल्द जंग बंदी हो। अमेरिका की जानिब से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आज से नाफिज होगा। चीन से अशिया की अमेरिका दरामद पर इजाफी रकूम का इतलाक भी आज से होगा। अमेरिकी सदर ने कनाडा और मेक्सिको से टैरिफ के मामले पर डील नामुमकिन करार दे दी है। कनाडा भी 155 अरब डॉलर की जवाबी टैरिफ के लिए तैयार। पहली किस्त 30 अरब डॉलर होगी। अमेरिका की जानिब से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आज से नाफिज होगा। टैरिफ नाफिज होने पर अमेरिकी स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार। रवा साल पहली बार S&P 500 इंडेक्स में एक रोज में 1.8% कमी आई है, जबकि दुनिया की सर फहरिस्त टेक्नोलॉजी कंपनियों की शेयर्स में भी गिरावट नजर आई।